गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब ओके फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लासेस मैनेजमेंट अकाउंट की। आज हम बात करेंगे रेशो एनालिसिस की। रेशो क्या होता है? रेशो एनालिसिस रेशो एनालिसिस रेशो एनालिसिस अनुपात विश्लेषण, इसको मैं हिंदी में बोलता हूं तो अनुपात विश्लेषण। अब रेशो की बात करें, रेशो होता क्या है, व्हाट इज रेशो? तो इसमें मैं आपको दो लाइन बताता हूं। रेशो इज अ relationship ratio is a relationship between two number यानी कि रेशो एनालिसिस इज ए रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि रेशो जो है वो एक संबंध है। किसके बीच में संबंध है? दो नंबर के बीच में एक संबंध है। रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं मतलब किसको उसका वर्णन कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं काय में फॉर्म ऑफ में बी परसेंटेज, ठीक है, में बी परसेंटेज यानी प्रतिशत में, और मे बी इन टाइम में, समय में, मे बी इन टाइम का मतलब है इतने दिन में, इतने महीनों में, ठीक है। वो हम समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि इसका मतलब मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, प्रैक्टिकल वे में क्या मीनिंग यूज होता है। तो आप ये नोट करिए, रेशो इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ मे बी परसेंटेज, मे बी टाइम। आई बात समझ में कि रेशो क्या है? रेशो एक संबंध है दो नंबरों के बीच में, ठीक है, जो डिनोट करता है, एक्सप्रेस करता है परसेंटेज को और या फिर टाइम को। ये हमारी डेफिनेशन हो गई है। अब कुछ इसके हम देखेंगे न्यूमेरिकल के पहले वो देखेंगे फॉर्मूले क्या है। पहले हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, फॉर्मूले क्या है, उसके बाद हम देखेंगे न्यूमेरिकल। अब पहले फॉर्मूले की बात करता हूं मैं, यहां मैं कर सकता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो, अनुपात का वर्गीकरण। अब कौन कौन से वर्गीकरण होंगे इसके? पहले की बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। फर्स्ट की बात करता हूं मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, आज मैं उसकी बात करूंगा। इसका फर्स्ट फॉर्मूला होता है जीपी रेशो। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ठीक है। इसका फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? जीपी रेशो। पहले मैं आपको सब रेशो के नाम बताता हूं, आपके कोर्स में कौन कौन से रेशो है।
अब इसको बाद में डिस्क्राइब करूँगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ रेशो का नाम, कौन कौन से रेशो है। फर्स्ट तो आपको हो गया प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, सेकंड आपका है टर्नओवर रेशो, इनके जो फॉर्मूले हैं ना, सबके सामने फॉर्मूले हैं, ठीक है, सबके अपने अपने और फॉर्मूले हैं, तो उसको हम उसके बाद में बात करेंगे। पहले आपको बताता हूँ कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशो लेंगे, फिर टर्नओवर रेशो लेंगे, ठीक है, ऐसा लेंगे। थर्ड की बात करता हूँ मैं, थर्ड है हमारा लिक्विडिटी रेशो, थर्ड होता है हमारा लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो ये हमारा थर्ड हो गया है। ये हमारे तीन तरह के रेशो हैं हमारे कोर्स में, हम इन तीनों को पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, टर्नओवर रेशो और लिक्विडिटी रेशो। अब मैं स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्क्राइब करूंगा। पहले बात करता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की, आप इसको नोट करिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो पहले बात करूंगा मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ, बाकी को बात करूँ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की। पहला हमारा होता है जीपी रेशो, ये मैं लिख देता हूँ मैं, जीपी रेशो। जीपी रेशो माने कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जीपी रेशो माने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। फॉर्मूला क्या होगा? जीपी अपॉन सेल, सेल या टर्नओवर, आप सेल को टर्नओवर भी कह सकते हो। तो जीपी अपॉन सेल इंटू 100। देखो जब मैंने इंटू 100 किया है तो आपका जो आंसर निकल आएगा काय में आएगा? परसेंटेज में। जब मैंने क्या किया है, मैंने 100 किया है तो आंसर काय में निकल आएगा? परसेंटेज में। अगर मैं 100 नहीं करूंगा तो आंसर काय में आएगा? टाइम्स में। ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से तो आंसर काय में आएगा आपके निकल गए? परसेंटेज में। और अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ 100 से तो आंसर काय में आएगा आपका? टाइम्स में। तो जीपी रेशो में देख लिया है। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट रेशो, एनपी रेशो। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे आप सेल से, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपका क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट रेशो। ये क्या आपका परसेंटेज में आएगा? ये परसेंटेज में क्यों आएगा? क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कैसे की है? 100 से। हमने मल्टीप्लाई की है 100 से, और अगर मैं मल्टीप्लाई ना करता 100 से तो मेरा आंसर काय में आता? टाइम्स में। क्लियर? आगे थर्ड रेशो की बात करते हैं, सी की बात करते हैं, सी पॉइंट की। ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो मैं इसको रख देता हूं। सी है हमारा ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो, अब इसको कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल इज इक्वल टू इंटू 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी आपने अपने बिजनेस की एक्टिविटी से प्रॉफिट कमाया है, जो आपने अपनी मेहनत से कमाया है। मेहनत कैसे? सपोज करिए आप गुड्स की सेल परचेज कर रहे हो, उस पर जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो कैसा प्रॉफिट है आपका? ऑपरेटिंग है। अगर आप एसेट्स की सेल परचेज करते हो, सपोज करो आपने एसेट्स खरीद ली, तो गुड्स में और एसेट्स में क्या फर्क होता है? गुड्स आप परचेज करते हो,
बेचने के लिए, एसेट्स आप परचेज करते हो यूज करने के लिए, वो जब बेकार हो जाती हैं आपके काम की नहीं जाती उसको आप तभी सेल करते हो एसेट्स को। वैसा आपका पर्पज क्या होता है, उसको एसेट्स को यूज करना। तो एसेट्स आप परचेज क्यों करते हो, उसको यूज करने के लिए, और गुड्स क्यों परचेज करते हो, सेल करने के लिए। तो गुड्स में जो भी आपकी एक्टिविटी हो रही है उससे जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट आपका कैसा कहलाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन आपने वो एसेट्स या वो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा, ठीक है, आपने उससे जो प्रॉफिट होगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना, जो उस चीज़ से गुडविल से जो प्रॉफिट हुआ वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं में वो उसमें नहीं आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वही आएगा जिसमें आपने मेहनत रखी जो बिजनेस की एक्टिविटी के लिए हो। अब एसेट्स, अब आपने कोई एसेट्स परचेज की थी आपसे 3 साल पहले, उस टाइम 5 लाख की थी, अब 7 लाख की हो गई, उसमें आपने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया। कितना कमाया है, 2 लाख का। तो क्या मैं उसको काउंट करूँगा, नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा काम बिजनेस सेल परचेज करने का नहीं है, वो तो मुझे कैपिटल प्रॉफिट हुआ है। कैपिटल प्रॉफिट में यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट ऐड करूँगा, जो हमारे रिवेन्यू प्रॉफिट होंगे। क्लियर। तो ये हमारा, अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन में का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे जब डाटा गिवन होगा उसमें हम छाटेंगे कि कौन कौन से हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो प्रैक्टिकली आप वहाँ पे सीख जाओगे, ठीक है बेटा, प्रैक्टिकली तो आप वहाँ पे सीख जाओगे। बाकी मैंने आपको समझाई दिया है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होते हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं, क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप खाली जो आपकी मेहनत से, जो भी बिजनेस की एक्टिविटी से प्रॉफिट आया आप खाली वही काउंट करते हो। आपने वही एसेट्स सेल परचेज किए, इन्वेस्टमेंट सेल परचेज किए, उससे जो प्रॉफिट हुआ है वो इसमें आप काउंट नहीं करोगे। आपने शेयर खरीदे थे, शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया था आपकी कंपनी ने, उससे जो प्रॉफिट हुआ वो इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ हमने आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो अभी कैसे निकालते हैं, ये तो ऑपरेटिंग रेशो है, ये क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। इसको हम कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। इसमें हम ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि जो बेचे गए, जो आपका बेचने योग्य माल है उसकी लागत कितनी है, जो बेचने योग्य माल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डिवाइड बाई सेल इनटू 100। आई बात समझ बेटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल इनटू 100। इसको नोट करिए, फिर इसको रफ करता हूं। इसके बाद हम आगे के रेशो करते हैं। इसमें अभी आपके 2 रेशो बचे हुए हैं, अभी इसमें 2 रेशो बचे हुए हैं, उनकी बात करता हूं मैं। अब जो बाकी के रेशो है मैं उनकी बात करता हूं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड में हम किसे काउंट करते हैं, कैपिटल प्लस लोन को। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब EBIT क्या है भाई, EBIT क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैं यहाँ पे EBIT की फुल फॉर्म लिखता हूँ। EBIT इज इक्वल टू
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट कौन सा है, जो आपका इंटरेस्ट और टैक्स घटने से पहले वाला है, जो आपका इंटरेस्ट और टैक्स घटने से पहले वाला प्रॉफिट है। यानी कि जो जिस प्रॉफिट में से आपने भी इंटरेस्ट और टैक्सेशन माइनस नहीं किया है, हम उस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कैपिटल, यहां बात कर रहा हूं कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल प्लस लोन, कैपिटल प्लस लोन, मैं इसको अलग से करता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कैपिटल प्लस लोन। अब कैपिटल में आपकी इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंशियल कैपिटल दोनों आएंगी, प्लस लोन, जो आपने लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, डिवेंचर्स ले रखा है, आपके कुछ भी है मतलब लोन, तो वो दोनों फाउंड हो कैपिटल एम्प्लॉयड में। आज मेरे पास समझ में क्वेश्चन में गिवन होगा डाटा, उसके अकॉर्डिंग इसको तो EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैपिटल प्लस लोन। कैपिटल में आप लोन को ऐड कर दोगे तो क्या जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी हमारा एक फॉर्मूला रह गया है, उसको देखते हैं। इसको मैं रेफर, इसका आप नोट करिए, इसको रेफर करता हूं मैं। ये लास्ट फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, इसका फॉर्मूला होता है PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT अपॉन शेयर होल्डर फंड। PAT अपॉन शेयर होल्डर फंड, इसका फॉर्मूला होता है। अब PAT क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। PAT की फॉर्म होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो प्रॉफिट आपका टैक्स के बाद आता है, जो प्रॉफिट आपका टैक्स निकलने के बाद आता है, उसको आप यहाँ पे लिखते हो, उसको बोलते हैं PAT। क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं, आप जानती हो, जो शेयर होल्डर होते हैं वो कौन सा प्रॉफिट लेते हैं, टैक्स के बाद वाला। अगर आपने 12th में देखा होगा बल्कि आपने बीकॉम में भी देखा होगा, आपने बैलेंस शीट बनाई कंपनी की, जब कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक P&L की बात बनता है, P&L एप्लीकेशन। P&L में आपको नेट प्रॉफिट आता है, फिर जो नेट प्रॉफिट आता है वो किसको मिलता है, वो मिलता है शेयर होल्डर को, चाहे वो इक्विटी वाले हो चाहे प्रेफरेंस वाले हो, दोनों को मिलता है। वो कब मिलता है, टैक्स घटाने के बाद। तो ये PAT अपॉन शेयर होल्डर फंड। देखो शेयर होल्डर फंड क्या होगा, अगर बात करो कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हम लोन भी ऐड करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड में हम लोन भी ऐड करते हैं। इसमें क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस लोन। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस लोन। यहाँ हमने शेयर होल्डर फंड लिया है, इसलिए हमने प्रॉफिट कौन सा लिया है, आफ्टर टैक्स वाला। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करता, क्योंकि उसमें लोन भी ऐड होता है, लोन वालों को इंटरेस्ट मिलता है, जो लोन डिवेंचर देते हैं उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड वो ऐड हो रहा है, तो हम प्रॉफिट कौन सा लेंगे, बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट वाला। क्लियर। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे रखता हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे टर्नओवर रेशियो की। आप लोग इसको अच्छे से करिए, फॉर्मूले की याद करिए, समझिए फॉर्मूले को। थैंक यू।